नमस्ते। मानसिक जी, स्वागत है आपका। अब ये आयुष्मान भव, तो आयुष्मान भारत और आयुष्मान भव में फर्क क्या? आयुष्मान भव एक अभियान है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश सेवा पखवाड़ा मनाते हैं, क्योंकि मोदी जी मानवता की सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ितों के प्रति मोदी जी का हमेशा समर्पण भाव रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी जी कोई भेंट तो लेते नहीं हैं, तो देश के नागरिक मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या करें? तो देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है। सेवा पखवाड़ा में देश के हर नागरिक कुछ न कुछ सेवा करे, सेवा कार्य से जुड़े। वैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने तय किया कि हम आयुष्मान भव एक अभियान 15 दिन के लिए चलाए और उसमें देश के नागरिकों को जोड़े। ये अभियान क्या है? ये अभियान के तहत हम 4 काम करने वाले हैं। एक, देश में 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं और 60 करोड़ में से 24 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, बाकी लोगों के पास कार्ड नहीं है। हमने तय किया है कि आयुष्मान भव अभियान में देश के सभी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए क्या करें? हमने तय किया कि हर देश के कोई व्यक्ति भी इस काम में जुड़ सकते हैं, देश के एनजीओ भी जुड़ सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी जुड़ सकती है, जनप्रतिनिधि भी जुड़ सकता है और वो आयुष्मान भारत कार्ड क्रिएट करके लाभार्थी को दे सकता है और उसको एश्योर कराएंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी जी ने आपको 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। इसलिए हम आयुष्मान आपके द्वार 30 कैंपेन चलाएंगे और एक कैंपेन चलाने के लिए भी हमने एक रास्ता निकाला है। देखो, ऐसी एक हमने ऐप डेवलप की है। अच्छा, ये ऐप है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। उसमें जाके लॉगिन करो, आप लाभार्थी हो तो आपका कार्ड भी उसमें क्रिएट हो जाता है, और आप लाभार्थी नहीं है और दूसरे की सेवा करना चाहते हैं तो उसका नाम आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी के रूप में है। उसको गांव का नाम पूछो, तहसील का नाम पूछो, कोई भी हमारे घर में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं हो। आपके फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा ड्राइवर है, तो मैंने मेरे ड्राइवर को पूछा कि आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है साहब। तो मैंने कहा बताओ, मतलब एलिजिबल है कि नहीं है वही नहीं पता। तो मैंने उसका नाम लिया और उसका गांव का नाम लिया और मैंने ये ऐप में जाके देखा तो आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी था। तो मैंने उसमें ही मेरे मोबाइल से ही उसको कार्ड क्रिएट करके डाउनलोड करके उसको व्हाट्सअप कर दिया। तो ये सेवा पखवाड़ा में हमने कंपटीशन कराई है। जिस गांव में 100% आयुष्मान भारत कार्ड के लाभार्थी का कार्ड बन गया हो, जिसका आभा अकाउंट खुल गया हो, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत नागरिक का हेल्थ अकाउंट हो, 100% हेल्थ अकाउंट खुल गया हो, एक गांव में कोई टीबी के मरीज हो, उसका इलाज चालू हो गया है, ऐसे 3 प्रकार के काम जिस गांव में पूर्ण हो गया हो, इस गांव के बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगाया जाएगा, आयुष्मान विलेज, आयुष्मान गांव। तो दूसरे गांव को पता चलेगा कि भाई गांव ने क्या किया, तो उसके गांव के बाहर ऐसा बड़ा फ्लैक्स बैनर होर्डिंग लगाया है। तो हम आयुष्मान भारत आयुष्मान गांव घोषित करेंगे उसको, और 2 अक्टूबर को सभी गांव में गांव सभा होगी और गांव सभा में उसको ये घोषित किया जाएगा। ये इसी पखवाड़े में हो जाएगा? यही पखवाड़े में हमने एक ऑर्गन प्लेज रजिस्ट्री तय की है। आप इंडिविजुअल के रूप में प्लेज ले सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो, आपको उसमें से ही सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप ले सकते हो कि भाई मैं मेरे मृत्यु के बाद मेरा हार्ट, मेरा किडनी, मेरा ऑल ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ, मैं प्लेज लेता हूँ, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और देश की एक नेशनल रजिस्ट्री में वो शामिल हो जाएगा। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि, कोई एनजीओ, कोई स्वैच्छिक लोग, जन समूह में प्लेज लेके वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। ये कैंपेन भी हम आयुष्मान भव के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा में चलाएंगे। ब्लड डोनेशन
का भी कार्यक्रम हम ये सेवा पखवाड़ा के दरमियान करेंगे। हमने लास्ट सेवा पखवाड़ा में गत वर्ष में एक अभियान चलाया था और हमारा देश का हेल्थ का मॉडल समझने जैसा है। हमारे यहाँ हेल्थ है, कॉमर्स नहीं है। हमारे देश में हेल्थ है, सेवा है। और जब हेल्थ सेक्टर में आप सेवा का आह्वान करते हैं तो देश उसके साथ जुड़ जाता है। लास्ट सेवा पखवाड़ा में राष्ट्रपति महोदया ने आह्वान किया था कि हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू हो रहा सेवा पखवाड़ा के दरमियान हम देश में जितने टीबी के पेशेंट हैं उसको गोद ले लेते हैं और निक्षय मित्र बनते हैं, और निक्षय मित्र बन के हम उसको एक प्रति महीने न्यूट्रिएंट फूड की किट दे, उसको कॉल करें। सरकार मेडिसिन फ्री देती है, सरकार उसको पोषण के रूप में उसके अकाउंट में पैसा डालती है, उसका उपयोग करो, नियमित मेडिसिन लो और न्यूट्रिएंट फूड की किट पहुंचा दो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख पेशेंट में से 10 लाख पेशेंट ने अपने स्वयं को कंसेंट दिया था कि मुझे कोई गोद ले ले तो मैं सहमत हूँ। ये 10 लाख पेशेंट को देश के 1 लाख निक्षय मित्र ने गोद ले लिया था। ये हमारा देश का स्वभाव है, सेवाएं। वैसा ही ये साल में सेवा पखवाड़ा के दरमियान दूसरे व्यक्ति को उपयोगी होने के लिए, सहयोग करने के लिए हेल्थ सेक्टर में देश के नागरिक को अवसर मिले, इसलिए हमने आयुष्मान भव अभियान चालू किया है। जिस तरह से मुझे देश की एनजीओ का कॉल आ रहा है, देश के कई नागरिक मुझे कॉल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उत्साह से, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स से बाहर आके उत्साह से इस अभियान में जुड़ रही है, उससे मैं स्पष्ट मानता हूँ कि अभियान बहुत सक्सेस होगा और मानवता की बहुत बड़ी सेवा जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें देश की जनता अपना सहयोग करेगी। G20 हुआ, उसमें सब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और ये अब तो विकासशील देशों की भी अफ्रीकन यूनियन जुड़ गई है, उसमें हेल्थ को लेकर भी बात हुई थी। तो उस G20 में खासकर तब जब ये कोविड से दुनिया निकली और दुनिया ने देखा कि वायरस तो कोई बाउंड्री देखता नहीं है, इसी तरीके से वैक्सीन भी कोई बाउंड्री नहीं देखती है, तो इसमें भारत का रोल एक अहम निकल के आ रहा है। तो उसको लेकर क्या अगला हमारा पड़ाव है? उसमें G20 मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सक्सेस हुआ और भारत की जो प्राथमिकताएं थी उसको सर्वसम्मति से G20 कंट्री हेड ने स्वीकृति दी, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे हेल्थ सेक्टर में हेल्थ ट्रैक भी G20 का एक ट्रैक था। उसमें भारत की 3 प्रायोरिटी थी। एक मेडिकल काउंटर मेजर, यानी कि हेल्थ देश के, जैसा आपने बताया, आउट ऑफ कंट्री बॉर्डर को छोड़ के सभी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, सभी के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। G20 हेल्थ ट्रैक में ये हमारी प्रायोरिटी थी और हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने उसको स्वीकृति दी। दूसरी हमारी प्रायोरिटी थी, जब कोई पेंडेमिक आता है तो हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए। उसमें भी सभी की सहमति आई। और तीसरी हमारी प्रायोरिटी थी डिजिटल हेल्थ। वर्तमान समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी देश के नागरिक के स्वास्थ्य में अपनी बहुत अहम भूमिका रख सकती है। जैसा भारत ने कोविन तैयार किया तो एक देश में जो वैक्सीनेटेड सभी लोगों का एक हेल्थ रिकॉर्ड बना। और आपने देखा कोविड के बाद हमें जब विदेश में प्रवास करना था तो हमें हैंड राइटिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी, किसी के पास सर्टिफिकेट लेने जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम ऐप में जाते थे और हम सर्टिफिकेट निकाल के या तो मोबाइल ही दिखा देते थे कि माई सेल्फ इज वैक्सीनेटेड। तो सर्वसम्मति से हमारी हेल्थ की तीनों प्रायोरिटी का स्वीकार किया गया। लेकिन इसमें चाइना भी था ना, चाइना को लेकर बाकी लोगों के सवाल थे कोविड को लेकर, और चाइना अपनी वैक्सीन चला रहा था, हमारी वैक्सीन या उसकी वैक्सीन बाकी जगह नहीं जा रही थी, उस सब को लेकर कोई नहीं। उसमें G20 में तो उसका चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं, और भारत ने आपने कोविड के दरमियान देखा, हमने देश में वैक्सीन का रिसर्च किया, मैन्युफैक्चरिंग किया और सस्ते दर में दुनिया के 100 से अधिक कंट्री को हमने वैक्सीन पहुंचाया। जब दुनिया वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग कर रही थी तब हम वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को सहयोग कर रहे थे। हम भारत को थैंक यू कहते हैं, दुनिया को एक भरोसामंद पार्टनर के रूप में
हमें चिन्हित किया है। तो मनसुख जी, आखिर में इन 15 दिनों के लिए एक आम नागरिक को आप क्या कहेंगे? ठीक है, आयुष्मान भव योजना के तहत जिनके कार्ड बनवा सकते हैं आप बनवाइए, अगर खुद आप एलिजिबल हैं तो वो तो बनवाइए ही, इन सब डोनर प्रोग्राम में हिस्सा लें। लेकिन जो जैसे विपक्ष में आलोचना होती है ना कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये बन गया वो बन गया, आप डॉक्टर ही नहीं है, ये भरोसा एक आम आदमी को कैसे देंगे आप? ये 15 दिन में हम देश के नागरिक को आह्वान करेंगे कि आप कोई न कोई सेवा के काम से जुड़िए। आप जहां वो वहां, आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ मेला लग रहा है, सेवा काम में जुड़िए। वहाँ जो सरकार की ओर से व्यवस्था होगी उसमें सहयोग करिए। ये व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, एनजीओ के रूप में भी हो सकता है, जनप्रतिनिधि के रूप में भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी हो सकता है। जुड़िए। वैसा ही आप गरीब व्यक्ति को कार्ड क्रिएट करके उसको मदद करिए। मुझे पूरी उम्मीद और अपेक्षा है कि देश की जनता सेवा कार्य के साथ जुड़ेगी और आयुष्मान भव अभियान को सफल बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे, इस पखवाड़े के बारे में पूरी जानकारी देते हुए कि क्या प्लान है सरकार का आयुष्मान भव योजना में।